राज्य सरकार के द्वारा जब से पेशा कानून राज्य में लागू किया गया है, ग्राम सभा को पावर मिला है कि वहां के लिए नीति निर्धारण तय कर सके और आदिवासी जन परिषद अब गांव की ओर चल पड़ा है। गांव में आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर संगठित किया जा रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा जी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर जी, क्या लगता है जिस तरह से आप लोग अब गाँव की ओर जा रहे हैं, क्या लगता है जो आदिवासियों का हक अधिकार दिलाने में आप सक्षम हो पा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि आदिवासी को जिस प्रकार से विकास करना चाहिए, जिस प्रकार से उसको हक दिलवाना चाहिए, वो दिलवा नहीं पा रहे हैं। पेशा कानून लागू किए, अभी हमें लगता है कि जनवरी में लागू हुआ और लागू होने के बाद अभी तक धरातल पर दिख नहीं रहा है। फंडिंग मिलना चाहिए, ज़मीन के बचाने के लिए ट्रेनिंग मिलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग गाँव को जा रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ज़मीन बचाना है। तो ज़मीन बचाने के लिए पेशा कानून की धारा 33 और 1-2 में लिखा है कि वहीं पर बैठक करके समाधान करने का काम करें और कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले पेशा कानून में हैं कि 29 अधिकार दिए गए हैं, जैसे पेड़ पौधा लगाना हो, छोटी उद्योग लगाना हो, डेयरी फार्म लगाना हो या तो कोई भी फार्म लगाना हो, तो ग्राम सभा में पैसा आएगा और उसके आदेश पर जो बैंक लोन का सिस्टम करेगा। तो ये हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हम लोग सपोर्ट करे, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। उसको रिम्स बनाना है, उसको बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है। अरे झारखंड का विकास करना है तो गांव पर जाइए और गांव को अधिकार दीजिए, ताकि आदिवासी अधिकार आगे बढ़ सके। और ये आदिवासी मामला नहीं है, ये मामला आदिवासी मूलवासियों के साथ जो है डेवलप करेगा। लेकिन कोई कानून लागू नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग गाँव में कुछ करेंगे और लागू सहमति नहीं दिया गया, सब अधिकार नहीं दिए गए, तो राजभवन में भी हम लोग बैठने का काम करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग आज प्रोग्राम भी है कि 18 जुलाई को रिम्स के विरोध में जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। और गांव में जब तक गांव का विकास नहीं करेंगे तब तक देश का विकास की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। पेशा कानून लागू होने के बाद क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? जिस तरह से लंबा समय इंतजार करना पड़ा पेशा कानून को लेकर, अब जब लागू हो गया है तो क्या लगता है जो पहले जमीन की लूट हो रही थी उसमें कुछ रुकावटें आई है? कुछ बिल्कुल नहीं। पेशा कानून लागू होने के बावजूद भी जमीन की लूट रुकी नहीं है। क्यों? सरकार की शिथिलता के कारण उसको ये जमीन को उतारने के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए टास्क फोर्स बनाना चाहिए, डेली ट्रेनिंग हो, कितना पैसा चाहिए, ट्राइबल सप्लाई में कितना अरब चाहिए, इसके लिए कितना चाहिए, उसको कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग तो संज्ञान दिला रहे हैं कानून लागू करके, भाई ये लागू करो, ये लागू करो। तो कहने का मतलब पेशा कानून को जमीन पर उतारने के लिए हमें लगता है कि व्यापक जन आंदोलन तेज करना होगा और इसके लिए हम लोग झारखंड भी बंद करना पड़ेगा, तो करने का काम करेंगे। लेकिन जो आपने सही कहा, पेशा कानून बना तो बना, जमीन में उतरने के लिए पूरा युद्ध कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। उस संघर्ष में ही हम लोग शामिल हैं और पेशा कानून को लागू करवा करके रहेंगे जमीनी स्तर पर। खाली कागज का पन्ना से आप पेशा कानून लागू नहीं कर सकते हैं, उसका कानून का एक्सरसाइज जमीन में होना चाहिए। तो इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और आने वाला समय यदि सरकार नहीं मानती है तो इसका विरोध भी हम लोग करने का काम करेंगे। आदिवासी जन परिषद लंबे समय से आंदोलन करता रहा है झारखंड में आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, और अभी आप जो देख रहे हैं जब से पेशा कानून लागू हुआ, आज चूंकि आप लोगों ने बैठक किया था, कई कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं, तो क्या लगता है उन लोगों से बात आपके कन्वे नहीं हो पा रहा है? क्या किस तरह से दिक्कत हमारे कार्यकर्ता कन्वे हैं, कन्वे यहाँ की सरकार को होना होगा। देखिए, बहुत सारे संविधान लागू हैं। अब बोलिए CNT एक्ट तो लागू हो गया 1908 में, फिर भी जमीन लूटी जा रही है। तो वैसे पेशा कानून भी है। पेशा कानून लागू हुई, जब तक इसकी जमीन पर एक्सरसाइज नहीं होगा कानून का, जब तक इसका मंथन नहीं होगा, इसके जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं सोए रहती हैं, उनको मतलब ही नहीं है। उनको प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री को देना चाहिए, यहाँ के विपक्ष को आवाज़ उठाना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है पेशा कानून से। कानून लागू कर दिया, लागू हो चाहे नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सभी लोगों से हमारा निवेदन है, आवेदन है, चाहे पक्ष विपक्ष दोनों को, कि पेशा कानून को यदि लागू हो जाता है जमीन पर तो आदिवासियों का आधा समस्या समाधान हो जाएगा। ये सादा पट्टा के रूप में जिस तरह से जमीनों की बिक्री हो रही है, क्या लगता है उस पर रोक लगना चाहिए? सादा पट्टा में बिल्कुल रोक लगना चाहिए, गैर कानूनी है। और सादा पट्टा से मैं यही कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि सादा पट्टा में ना जमीन लें और ना आदिवासी जमीन दे, दोनों घूस देना भी मतलब गैर कानूनी है और देना भी गैर कानूनी है। इसे अपील करना चाहते हैं जो भी समाज कि आदिवासी जमीन मत लूटे भाई, नहीं तो हमारा सेना तैयार है, कब जाके तोड़ देगा, तो बोलिएगा तोड़ देता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये राज्य नियम संगत चलना चाहिए, संविधान के आधार पर चलना चाहिए। तो इसलिए पेशा कानून के संदर्भ में ग्राम में लागू करने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम चाहते हैं मीडिया वाला को भी ये सवाल उठाइए सभी नेताओं से कि पेशा कानून लागू हुआ है तो कहाँ लागू है,
खाली नाम देश थोड़े होता है। तो इसलिए एक क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्राम स्वराज आगे बढ़े और पेशा कानून पूर्ण बहुमत के साथ लागू हो। तो पेशा कानून पूर्ण बहुमत से लागू हुआ और आदिवासी जन परिषद के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेशा कानून को मजबूती से लागू करने की मांग रखी गई। क्योंकि लागू तो जनवरी में हो गया है, लेकिन जो धरातल पर जमीन लूट रुकनी चाहिए वो नहीं रुक रहा है और उसको लेकर जो है तो लगातार आम आदिवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत जाको, लांचर संवाद, रांची।